Good afternoon to my dear students and welcome to my YouTube चैनल श्री सिद्धि विनायक साइंस एकेडमी। स्टूडेंट, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 तक भी बता दिया था, लेकिन मुझे आज लगा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक भी क्लियर कर दिया था, पर मुझे आज लगा कि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो मैंने आज क्वेश्चन नंबर 3 से फिर स्टार्ट करा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है ये बनजे है। कौन सी है? ये बनजे है नहीं। तो बनजे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में कहीं से कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें न्यूमेरल्स नंबर हैं और न्यूमेरल्स नंबर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरल्स नंबर में मैंने आपको एक वीडियो में बता भी दिया था बताया था, उसमें मैंने इंसर्ट ग्रेटर देन एंड लेस देन इन द गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को कि ग्रेटर देन और लेस देन का अपने को वो करना है, साइन लगाना है। तो स्टूडेंट देखो, मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अब हम देखो थोड़ा सा इसको अपने जो काउंटिंग में रोज़ यूज करते हैं नहीं, हम उसके अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, है नहीं। तो मैं आपको इस यहाँ करके, जैसे कि पहले में ये एक्स और वी है नहीं स्टूडेंट। तो एक्स का मतलब होता है 10 से, किससे होता है? 10 से। और v का मतलब होता है 5 से, रोमन न्यूमेरल में, है नहीं। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। अब ऐसे ही x के साथ में 3 है, तो x जो है, x को 10 से डिनोट किया जाता है। किससे करा जाता है? 10 से। और 3 है तो ये 3 1 1 1 3 बार है, तो इसको 3 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 13 है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन करना है। तो मैंने कहा था ग्रेटर वो होता है जिस तरफ अगर साइन का मुंह जिस तरफ ओपन हो जाता है वो नंबर ग्रेटर होती है, और जिस तरफ उसकी पॉइंट निकल जाता है वो लेस देन का होता है। तो 15 बड़ा है किससे? 13 से। तो यहाँ पे ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, ग्रेटर देन का। ठीक है, तो 15 ग्रेटर देन 13। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही है स्टूडेंट। देखो सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसका? एक्स सी, देखो यहाँ पे है एक्स है, सी है, वी है और फर्स्ट है। तो x का मतलब होता है 10 और c का मतलब होता है 100। अगर स्टूडेंट ये बात को ध्यान में रखना, c से पहले यदि कोई नंबर है तो वो 100 में से माइनस होगा। c के पहले कोई भी अगर नंबर है तो वो 100 में से माइनस होगा। और स्टूडेंट 10 माइनस कर सकते हैं इसमें, 10 के पहले कोई भी नंबर इससे माइनस नहीं कर सकते हैं। 9 कर सकते हैं, और क्या नाम से 9 कर सकते हैं केवल। मतलब 10 और 9 को नंबर को सी से पहले हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम जो वी वाली नंबरें होती हैं उनको हम माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सी के पहले 10 है तो सी में से 10 यानी कि 100 में से 10 माइनस होगा तो 90 रह जाएगा। और 90 के बाद वी आई का मतलब होता है 6 है, तो 90 + 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 96 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाली नंबर में सी के पहले देखो 10 है तो ये कितना हो गया? 90। सी में से 10 माइनस होगा तो 90, सी का मतलब 100 में से 10 माइनस होगा तो 90। एंड फिर है आई वी मीन होता है 4, तो 90 + 4 कितना हो जाएगा? 94। तो स्टूडेंट 96 और 94, तो 96 94 में कौन सी नंबर ग्रेटर है? 96। तो यहाँ भी ग्रेटर का साइन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ भी आएगा ग्रेटर, यहाँ भी आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एल का मीन, कल मैंने बताया था एल को डिनोट किससे करते हैं? 50 से। कितने से कर रहे हैं? 50 से डिनोट करते हैं, 50 से एल से को, है नहीं। तो एल कितना हो गया? 50 के बाद कितने एक्स है? कितने एक्स है? 3 टाइम है, तो 10 10 20 और 10 30, 50 और 30 कितना हो गया? 80। आई एक्स का मतलब 9, 80 और +9 कितना हो गया? 89। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये कितना है हमारा? 89। और ये देखो सी के पहले 10 है और ये कितना है? 90। सी के पहले 10 माइनस होगा, 100 में 10 माइनस होगा तो कितना होगा? 90। ठीक है, तो 89 और 90 में से कौन सा ग्रेटर है? 90। तो अब की बार साइन कहाँ लगेगा? इधर। ये लेस देन है 89 किससे है? 90 से। ठीक है, अब
उसके बाद नेक्स्ट सी के पहले 10 एक्स है तो 100 में से 10 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 90। अब ये 8 90 और 8 कितना हो जाएगा 98। स्टूडेंट बस केवल इस रोमन न्यूमेरल में ये ध्यान रखना है कि जब 100 की नंबर होगी सी मतलब होगा तो सी के पहले 10 और 9 ही माइनस कर सकते हैं अपन, वी वाली नंबरों को माइनस नहीं कर सकते हैं, बल्कि 9 भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो सी के पहले 10 माइनस होगा तो कितना होगा 90 और यहाँ पे 8 तो कितना हो जाएगा 98। ओके, अब इस साइड में जाते हैं। एल का मीन 50 में एक्स 3 टाइम है तो 30 हो जाएगा, 50 प्लस 30 80 में 4 प्लस करेंगे 84 तो ये कितना हो जाएगा 84। इन दोनों में कौन सी नंबर 98 और 84 में कौन सी नंबर ग्रेटर हुई, ये कर दी। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे एल देखो, एल में जब बड़ी कोई नंबर होती है उसमें एक्स माइनस कर सकते हैं, तो एल का मीन 50 में से 10 माइनस होगा तो 40 और ये आई बी का मतलब 40 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 44। अब ये एल में से 10 माइनस करेंगे 40 और ये 9 ऐड हो जाएगा तो 49, 40 प्लस 9 49। इन दोनों में कौन सी ग्रेटर है, ये वाली। ठीक है, अब आया एल एक्स, एल मतलब होता है 50 और एक्स मतलब 10, 50 प्लस 10 60, यहाँ पे कितना मान लो 60 है। एक्स और सी का मतलब 100 में 10 माइनस होगा तो 90, तो इन दोनों में कौन सी ग्रेटर है, ये वाली 90। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं हम ट्रू फॉल्स, ये तो हमने रफ करा था, ठीक है, बताने के लिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। आंसर ट्रू और फॉल्स वाई राइटिंग और राइटिंग टी और एफ। ट्रू और फॉल्स बताने हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे देखो वी और वी, 2 बार वी का मतलब होता 5, फिर इसने एक बार बी और बना दिया, तो ये बताना चाहता था कि स्टूडेंट देख करके डबल बी देख करके इसको 55 मान लेंगे। नहीं, क्यों मान लेंगे क्योंकि एल के जो एल दिया है वो किसके लिए दिया, 50 के लिए दिया, तो यहाँ पे 55 की जगह पे ये जो डबल बी बना हुआ है यहाँ पे एल होना चाहिए था, जबकि डबल बी बताया इसने, तो ये गलत है नहीं है। तो ये यहीं से पता चल गया है। ये कह रहा है कि ये वी कर देंगे तो ये 5, वी का मतलब 5, और ये एक बार वी और बना देंगे तो फिर डबल बी समझ के बच्चे क्या कर लेंगे, इसको 10 कर लेंगे। नहीं, 10 कैसे कर लेंगे, जब 10 को डिनोट हम एक्स से करते हैं तो दोनों तरफ एक्स होना चाहिए, यहाँ भी एक्स होना चाहिए थी और यहाँ भी एक्स होना चाहिए थी, तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन कैसा है, फॉल्स है। अब यहाँ पे देखो x और 1 इज एन एक्सेप्टेबल रोमन न्यूमेरल। ये कितने बार x दिया गया है, कितने बार दिया, 4 टाइम। लेकिन स्टूडेंट ध्यान में रखा जाए कि इसने 4 बार दिया तो 40 और इसमें 1 ऐड हो गया तो 41। अरे यार, जब 50 के लिए एल दिया है तो एल के पहले 10 माइनस कर देंगे तो 40 हो जाएगा और उसके 1 लिख देंगे तो ये 41 ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे लिखा जाएगा। और ध्यान ये रखना है हमें कि 3 टाइम वी कैन नॉट यूज एक्स मोर देन 3 टाइम, यानी कि x को हम 3 बार से ज़्यादा कभी सिंबलाइज नहीं कर सकते, 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। अगर 3 से ज़्यादा बार अगर आपको न्यूमेरल लिखना है, आपको 40 लिखना है और आप 4 बार x बना रहे हैं और आप समझो ये 40 लिख गया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रोमन न्यूमेरल में कोई भी नंबर लिखने के रूल्स होते हैं कि कोई भी नंबर को हम 3 बार से ज़्यादा 3 टाइम से ज़्यादा मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ। वी कैन नॉट रिपीट मोर देन 3 टाइम एनी नंबर इन न्यूमेरल। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये देखो यहाँ कितने टाइम दिया, 4 टाइम, तो ये रॉन्ग है। तो ये यहाँ देखो इसने क्या बताया, 50 माइनस 10, इसने 40 कर दिया। नहीं, ये क्वेश्चन तो दूसरा है, सॉरी। ये देखो
ये वाला सेकंड वाला, तो 4 टाइम x दिया है तो ये यहीं से रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें इसको बता सकते वो अगर कोई पूछे कि ये रॉन्ग कैसे हो गया तो हम कह सकते वी कैन नॉट रिपीट एनी नंबर मोर देन 3 टाइम। ठीक है, तो ये भी फॉल्स। अब हम आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है XL मीन 50 माइनस 10। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट। देखो L, इसको 50 माइनस इसको मतलब XL का मतलब यहाँ पे 40 होना चाहिए, और यहाँ इसने करके दिया है, क्या ये राइट है? देखो L का मतलब 50 होता है, L का मीन्स जो होता है वो 50 होता है। 50 में 10 देखो माइनस करा तो कितना होता है 40। तो हमें आगे जो नंबर दी गई है इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 40 हो रहा, क्या हो रहा? बिल्कुल 50 में से 10 माइनस करा, देखो पहले 50 में से 10 माइनस किया तो क्या हो गया 40, और ये 40 एकदम करेक्ट है। सॉरी, ये क्या है? बिल्कुल ट्रू है। 40 हियर इज क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द सेम सिंबल समान एक जैसा सिंबल इज रिपीटेड दोहराया जाता है इन रोमन न्यूमेरल सच एज x इन XXX, ईच ऑफ दिस सिंबल नेम द सेम नंबर। बिल्कुल, जब इस x को या किसी नंबर को, या यहाँ पे तो x बताए, x को उसने कहा है अगर हम इतने बार रिपीट करते हैं तो क्या सेम सिंबल आएगा? अगर हमें 30 लिखना है तो क्या ये सिंबल इतने बार आएगा? बिल्कुल आएगा, 3 से ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ 4 कर देता तो रॉन्ग हो जाता, ध्यान रखना बेटा, है नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 C, I और C लिखा है, या फर्स्ट और C लिखा है। C का मीन 100 में 1 माइनस करेंगे तो क्या का 100 में 1 माइनस करेंगे तो 99। 100 में 1 माइनस तो हो रहा है 99, पर मैंने कहा था कि C 100 में यदि कोई नंबर माइनस होगी तो वो सिर्फ 10 नंबर माइनस होगी, और 10 के पहले की कोई भी नंबर को हम माइनस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हियर, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन वाई। देखो यहाँ इसने 4 बार x दिया है, फिर VX दिया है, फिर इसने IC दिया है, XVV दिया है। तो देखो अभी ये देखो, ये क्वेश्चन तो आप यहीं से समझ रहे होगे। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स में ये रॉन्ग हो गया था, डबल B लिखा था। तो डबल B लिखने से इसका मतलब 10 नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि 10 लिखना है भैया, तो ये 10 के लिए ये डिनोट किया गया, समझ रहे हो? तो ये बातों को हमें ध्यान में रखना बेटा, है नहीं। तो देखो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ कर रहे हैं, x इज रॉन्ग न्यूमेरल। क्यों न्यूमेरल रॉन्ग है? बिकॉज लिख सकते हैं B कैन नॉट रिपीट एनी नंबर मोर देन 3 टाइम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है VX। स्टूडेंट x में v माइनस नहीं होगा, यानी कि इस 10 में 5 माइनस नहीं होगा। अगर 10 में से 5 माइनस करना है तो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के लिए ऑलरेडी देखो मैं यहाँ पे बताऊँ, 5 के लिए हमें रोमन न्यूमेरल में ये बता दिया गया कि इसको लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हमें 10 में से 5 माइनस करने की ज़रूरत कहाँ है? 5 लिखना है तो डायरेक्ट b बनाएंगे कि, है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान में रखना थोड़े से। सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखेंगे VX इज रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है अब ये बताओ? बिकॉज थोड़ा सा ये उड़ रहा है, 1-2 मिनट रुकना, मैं इसका इलाज कर दूँ। हाँ, VX इज रॉन्ग बिकॉज द सिंबल V
द सिंबल, देखो यही लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि 5 के लिए तो वी बताया गया नहीं। द सिंबल वी इज नेवर सब्ट्रैक्टेड, कभी सब्ट्रैक्टेड नहीं होगा, नेवर सब्ट्रैक्टेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। ऐसे ही है ये IC वाला क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि फर्स्ट C, ये C इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। क्यों, मैंने कहा था अगर 100 में कुछ भी माइनस करेंगे तो वो केवल 10 माइनस कर सकते और कोई नंबर माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ भी ऐसे ही लिखना, बिकॉज सेम यही लिखना है अपने को। यहाँ V लिखा तो यहाँ फर्स्ट लिख देना है, V की जगह पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट, बस। बाकी सेम थ्योरी यही की यही रही। तो थैंक यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कल फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने वर्क को अच्छे से करें, ध्यान से करें, समझें।